स्वामी जी, त्रिमंत्र की साधना होती है। पहला मंत्र है वह जो है जैन लोगों का नवकार महामंत्र है, और दूसरा जो है वैष्णव लोगों का है, और तीसरा शिव में विश्वास करने वालों का मंत्र है। तो त्रिमंत्र का जो पहला मंत्र है उसके अंदर मुख्य 5 पद है। अर्यंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। इन 5 पदों में से आपका जो जीवन चल रहा है और जो आपकी गरिमा है, जिस तरीके से आप जगत कल्याण का काम, जिस तरीके से आप सनातन सत्य और किसी भी फॉर्मेट, किसी भी कुल धर्म को आधार नहीं मान के केवल कुदरत को आधार मान के कर रहे हैं, तो आपको इन 5 पदों के अंदर हम किस श्रेणी में रखें, या आप अपने आप को इन 5 में से किस श्रेणी में समझते हैं? क्योंकि श्रेणी का अपना महत्व होता है, तो सीनियरिटी का अपना महत्व होता है। तो हमको भी ये मालूम पड़ जाए कि आप इस श्रेणी तक पहुंच चुके हैं, तो हम भी प्रयास करें आपके जीवन से कुछ श्रेणी को प्राप्त करें। तो कृपया 5 में से आपकी श्रेणी को थोड़ा खोल करके बताइए। ये जो विज्ञान जब से हमने अनुभव किया है और अनुभव कर रहे हैं, आज भी वही दृष्टि का उपयोग करके और परिपक्व हो रहे हैं, हमारी दृष्टि को और डीप, शार्प एंड परफेक्ट बना रहे हैं। और जिस प्रकार से परफेक्ट बन रही है, इतना परफेक्ट बातें शब्दों के माध्यम से निकलती भी है। तो जो पंच परमेष्ठी जो होते हैं, अर्यंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये जो पंच परमेष्ठी का जो पद है, इसमें हमारा जो अनुभव का पद है वो आचार्य भगवंतों से ऊपर है और अर्यंत भगवंत से नीचे है। ये हमारा पद है, क्योंकि अनुभव का मतलब होता है जब खुद ने जो विज्ञान का अनुभव किया है और दूसरों को बांटते हैं। तो बाकी जो परंपरा होती है साधु, उपाध्याय, आचार्य की, वो शास्त्रों के ऊपर आधारित होती है, तो वो अपने आप फॉर्मेट हो जाती है। और इसीलिए कई सारे फॉर्मेटों को उनको फॉलो भी करना पड़ता है, मानना भी करता है और मनवाना भी पड़ता है। ये सिचुएशन होती है। हालांकि हमारी सिचुएशन ऐसी है, हम साधु, उपाध्याय और आचार्य से ऊपर है, न हम खुद कोई फॉर्मेलिटी को फॉलो करते हैं और न किसी को कहते हैं कि आप फॉलो करो, क्योंकि आध्यात्म विज्ञान के अंदर मन, वचन, काया वो कुदरती रचना है। और इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो क्रिया के फॉर्म में ये सब्जेक्ट आध्यात्म विज्ञान का नहीं है, मगर आध्यात्म विज्ञान का सब्जेक्ट है हर अवस्था में आपकी दृष्टि क्या होनी चाहिए। और इसीलिए जब आध्यात्म विज्ञान की बात आएगी तो उसमें इंपॉर्टेंट बात है आर्ट ऑफ विजन। ये आर्ट ऑफ विजन जो है वो ऐसा विजन कि संसार की हर अवस्था में, हर परिस्थिति में हम ये संसार के साथ होते हुए भी और संसार में रहते हुए भी हम अपने मन, वचन, काया से 100% अलिप्त रहते हैं। और इसीलिए जब अलिप्त रहेंगे तो मन, वचन, काया की कोई भी इफेक्ट की भुगतान हमको नहीं होगी। और दूसरी बात, जब मन, वचन, काया से मुक्त रहने का जो अनुभव है, इसको ही कहते हैं कि देहाध्यास का अंत लाना। आज आध्यात्म मार्ग में सबसे बड़ी वीकनेस ये है, देहाध्यास टूटता नहीं है। मैं शरीर हूं, मैं विचार करने वाला हूं, मैं बोलने वाला हूं, मैं क्रिया करने वाला हूं, मैं सत्ता, संपत्ति, साधन और सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन को प्राप्त करने वाला हूं, मैं अपने जीवन में कर्मों की भुगतान करने वाला हूं। यही तो देहाध्यास है। और दूसरा देहाध्यास, सामने वाला व्यक्ति भी जो बोलता है, जो सोचता है, जो करता है, वो करता है, ये भी हमारे दृष्टि का देहाध्यास है। तो देहाध्यास का मतलब होता है मन, वचन, काया से जो कुछ भी होता है वो मैं करता हूँ या तो सामने वाला करता है, और उसी से राग द्वेष बनते हैं, उसी से कर्म बनते हैं और उसी से जन्म मरण का चक्कर चालू रहता है।
तो ये आध्यात्म विज्ञान के अंदर ये हमारा मनोवचन काया या दुनिया के कोई भी व्यक्ति के मनोवचन काया को सिर्फ कुदरती रचना देखना है। और ये कुदरती रचना देखोगे तो फिर कर्म बंध का प्रश्न नहीं है, मगर ये अनुभव की बात है, ये शास्त्रों की बात और फॉर्मेट की बात नहीं है। तो साधु, उपाध्याय, आचार्य, ये 3 पद है वो शास्त्रों के ऊपर आधारित है। और जब अनुभव आता है तो अपने आप ऊपर चला जाता है। अगर कोई साधु को भी अनुभव होगा तो वो आचार्य से ऊपर चला जाएगा, अगर कोई उपाध्याय को अनुभव होगा आचार्य से ऊपर चला जाएगा, और कोई आचार्य को अनुभव होगा तो भी वो आचार्य पद से ऊपर चला जाएगा। क्योंकि अनुभव पद है वो अपना आचार्य, उपाध्याय, साधु का जो थियोरेटिकल पद है सीनियरिटी का, वो वहां नहीं रहेगा। अनुभव मतलब आउट ऑफ प्रोसेस आप आ गए अभी। तो ये आउट ऑफ प्रोसेस तब आओगे जब आप अज्ञान नाश करके विज्ञान का अनुभव करके आप मन वचन काया से जब मुक्त रहोगे, तो आपके लिए मन वचन काया उनकी अवस्था कोई पुरुषार्थ का मायना नहीं रखेंगी, और आपका जो ज्ञान दर्शन का जो उपयोग है वो ही आपका पुरुषार्थ रहेगा। तो इसीलिए यहाँ जो पुरुषार्थ की बात है और स्टेटस की बात है वह सिंपल बात है। कोई भी फॉर्मेट में चले जाओगे, जैसे जैन धर्म के फॉर्मेट है, साधु, उपाध्याय, आचार्य, उनको फॉर्मेट फॉलो तो करना पड़ेगा, मगर दूसरे को भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो जैन धर्म को प्रतिपादित करते हैं। तो इसीलिए उनको जब फॉर्मेट प्रोजेक्ट करना है, अप्लाई करना है, तो वो उनका लेवल अनुभव का नहीं होगा। और जब अनुभव आएगा, अनुभव उसको प्राप्त होगा ये विज्ञान के माध्यम से, तो फिर फॉर्मेट को वो पुरुषार्थ नहीं मानेंगे, उदय कर्म मानेंगे या तो कुदरती रचना मानेंगे। और दूसरे व्यक्ति भी जो कुछ भी करेंगे उनको भी क्या मानेंगे, उदय कर्म या कुदरती रचना। फिर आपका प्रश्न रहेगा कि क्या स्वामी जी, अगर कोई साधु, उपाध्याय, आचार्य ये अनुभव के मार्ग में आगे जाने के बाद क्या वो खुद फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर सकता है, या तो क्या दूसरे को फॉर्मेट नहीं बता सकता है? ऐसा नहीं है, वो फॉर्मेट को फॉलो करेंगे तभी वो कुदरती रचना मानेंगे, और किसी को बताएंगे तभी वो कुदरती रचना मानेंगे। पहले खुद भी पुरुषार्थ मानते थे और दूसरों को भी पुरुषार्थ मनवाते थे, ये अज्ञानता खत्म हो जाती है। ये इसको कहते हैं आर्ट ऑफ विजन। तो इसीलिए ये आध्यात्म का विजन, ये आध्यात्म विज्ञान का विजन इतना बड़ा है, जिसमें दुनिया के हर प्रश्नों का, सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक प्रश्न, सभी प्रश्नों का परमानेंट सॉल्यूशन है। तो आइए हम सब यही परमानेंट सॉल्यूशन को प्राप्त करें और अपने जीवन को धर्ममय और मंगलमय बनाएं।